Good morning class, and today we will discuss about future continuous tense. Future continuous tense. तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान हिंदी में क्या होती है। आईडी इसकी हिंदी में इसमें क्या होता है, इसके अंत में क्या होता है, वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, हैं। देखिए इसमें भी रहा आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, रहा, जैसे प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में आया करने में। तो इसमें भी क्या है, कार्य हमारा जारी होना पाया जाएगा, मतलब कि कोई भी कार्य फ्यूचर में चल रहा होगा। फ्यूचर मतलब भविष्य में चल रहा होगा। कहाँ चल रहा होगा, भविष्य मतलब आने वाले समय में चल रहा होगा, कोई भी काम हो रहा होगा, तो उसके लिए इस टेंस का यूज करते हैं। तो इंग्लिश में इसकी रूल क्या होंगे, सबसे जब क्या क्या होंगे जो हम पहचान सकते हैं इसको देख के, कैसे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो होंगे हमारे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो होंगी विल बी एंड शैल बी, ठीक है, ये होंगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो विल बी होंगी, ये क्या होंगी, शैल बी किसके साथ यूज होंगे, आई कॉमा बी के साथ, ठीक है, विद आई कॉमा आई एन बी के साथ। लेकिन जो विल बी होगा, विल बी इज यूज्ड, जो विल बी यूज्ड होगा विद ऑल द अदर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट आई एंड बी, केवल आई एंड बी को छोड़ दिया जाएगा, तो सभी के साथ में क्या होगा, विल यूज होगा, ठीक है। ये इसका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या होगा, हमारा वर्ब की फोर्थ में अर्थात वर्ब आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट अफर्मेटिव के लिए क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव के लिए इसका फॉर्मेट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे कोई सेंटेंस देख लें, राम विल बी ईटिंग एन एप्पल, राम एक क्या है, फ्रूट, एक सेब खा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक बात से एक इस प्रकार से ये भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी भी पाई जाती है, संभावना कि वो ऐसा कर रहा होगा, जाके देखा, क्या पता ना कर रहा हो, तो पॉसिबिलिटीज भी होती है। और फ्यूचर में किसी कार्य का जारी होने की हम कल्पना भी करते हैं, समझते हैं कि ऐसा फ्यूचर में कल हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और इसके सेंटेंस देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी विल बी या शैल बी, विद आई एंड बी हम शैल बी यूज करेंगे, एंड विल बी इज यूज्ड विद ऑल द अदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड बी, आई और बी को छोड़कर सभी के साथ में विल बी यूज होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म यूज होगी, सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस वर्ब्स आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया राम, विल बी एंड ईटिंग, एंड ऑब्जेक्ट एंड एप्पल, ओके। चलिए नेक्स्ट, जैसे आई शैल बी बाइंग अ न्यू कार आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद मैं एक नई कार खरीद रहा हूँगा, ठीक है। सेकंड, सी विल बी कटिंग हर हेयर, सी विल बी कटिंग हर हेयर। थर्ड,
बी shall be going to school at this time tomorrow. हम कल इस समय विद्यालय जा रहे होंगे, वह अपने बाल काट रही होगी, मैं इस कुछ दिनों बाद एक नई कार खरीद रहा हूँ। तो ये कुछ सेंटेंस हो गए, ठीक है, अफर्मेटिव के। चलिए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, जो नेगेटिव है उसमें क्या होगा, नेगेटिव में जो नॉट इज यूज्ड, नॉट का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, बिटवीन बिल और सेल एंड बी। क्या होता है, जो नॉट का यूज होगा वो बिल और सेल एंड बी के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में इसका यूज होगा, फर्स्ट रूल। बाकी सारा सेम रहेगा, तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बिल एंड सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर रिमेनिंग सेंटेंस देन फुल स्टॉप। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस लिखें, आई शैल नॉट बी बीटिंग यू टुमारो, मैं तुम्हें कल नहीं पीट रहा हूँगा। ठीक है, यू विल नॉट बी रनिंग फास्ट टुमारो, तुम कल तेज नहीं दौड़ रहे होगे। ठीक है, तुम कल तेज नहीं दौड़ रहे होगे। यू विल नॉट बी, देखिए सेल के बाद में नॉट आया एंड बी से पहले आया, बिल के बाद में नॉट आया एंड बी के पहले आया। तो इसी प्रकार से थर्ड देख लेते हैं, सी विल नॉट बी कुकिंग द फूड फॉर अस, हमारे लिए वह खाना नहीं पका रही होगी, बिल के बाद में एंड बी के पहले। देखिए दोनों के बीच में आ रहा है नॉट, यही मैंने लिखा है, नॉट इज यूज्ड बिटवीन बिल एंड सेल एंड बी। ठीक है, फोर्थ, बी सेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ठीक है, हम कल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, देखिए सेल एंड बी के बीच में नॉट आया। ओके, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, इंट्रोगेटिव के बारे में देखते हैं। समझ आया, तो इस प्रकार से हमें नेगेटिव में करना। इंट्रोगेटिव देखिए बॉयज, इस लॉकडाउन में एंजॉय घर पे आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ में अपनी स्टडी पर भी ध्यान दीजिए, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव स्टडीड बिफोर लॉकडाउन इन योर स्कूल, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you should prefer to your study, then after to play with and fun with your family and friends and many games which you play in your place. Okay, so first of all you have to study, क्योंकि after lockdown you have to study more and more, कम समय में अधिक ज़्यादा सिलेबस करना होगा, तो आप घर पे ही पढ़ना चाहिए। चलिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब, चलिए हम शुरुआत करते हैं दूसरे पे। बिल एंड सेल जो होते हैं, बिल एंड सेल ये होते हैं, ये यूज होते हैं, is used in the beginning, the beginning of sentence, sentence के शुरू में होते हैं, then subject and just and be is used just
जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। जो बी है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होगा, ठीक है, बिल सेल के बाद नहीं होगा। तो इसका फॉर्मेट बन जाएगा बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप सभी जानते हैं इंट्रोगेटिव जहाँ कहीं आएगा वहाँ क्वेश्चन मार्क तो आना ही आना है सेंटेंस में। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दैट विल नॉट एक्सप्रेस एनी क्वेश्चन इफ यू डोंट यूज क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमाइंड दैट यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, आई थिंक यू कंसिडर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। बिल सीता बी preparing for her upcoming examination। क्या सीता आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रही होगी। चलिए दूसरा देख लेते हैं। बिल राहुल बी मेकिंग फन with his friends tomorrow। क्या राहुल अपने मित्रों के साथ कल मजे कर रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गए। चलिए दूसरा इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, वो होता है कि क्वेश्चन वर्ड जब दिया हो सेंटेंस में तब क्या करते हैं, तब क्या होता है, तब उसके लिए फॉर्मेट इसका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर हमारा आएगा बिल या सेल, देन आफ्टर हमारा आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, देन आफ्टर हमारा आएगा बी, देन आफ्टर आईएनजी फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट और देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मैं लिखूं व्हाट विल यू बी बाइंग फ्रॉम मार्केट टुमारो। तुम कल मार्केट से क्या खरीद रहे होगे। तो तुम कल क्या खरीद रहे होगे, तो उसमें क्या बीच में आया, तो वही क्वेश्चन वर्ड हमने उठा के सबसे पहले शुरू में रख दिया। देन आफ्टर विल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। वेयर विल सी बी गोइंग। Going with her mother at this time tomorrow। ठीक है, कि कल वह कहाँ जा रही होगी, मतलब कल वह अपनी माता जी के साथ इस समय कहाँ जा रही होगी। ठीक है, तो ऐसे हम नेक्स्ट when will you eating a banana। तुम किस समय, तुम कब एक बनाना खा रहे होगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, हमने सीखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों के बारे में बात की। चलिए ठीक है, तो इसका आप लोग रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कुछ समझ में ना आए तब मुझसे पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू
लर्न लॉट ऑफ वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ब्स, ठीक है, जिससे जो वर्ब को एक्सप्रेस करें, जैसे हमने इसमें लिखा ईटिंग, गोइंग, रनिंग, वॉकिंग, ठीक है, बार्टरिंग। इस प्रकार से बहुत सारे जो वर्ब हैं, पहले आप वर्ब लर्न करेंगे, देन आफ्टर आप सेंटेंस बना सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी वर्ब इन माइंड, यू कांट मेक एनी सेंटेंस। So first of all, go to your books and learn some verbs, then you can make any sentence. Okay, thank you class.